नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। एक और क्वेश्चन लेंगे उसका। तो यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और कोफैक्टर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? ये है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यानी कि इसके अंदर 4 रो हैं। यहाँ पर अगर हम लिखें, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये है R4। 4 रो हैं और 4 ही कॉलम हैं। तो हम इसको यहाँ पर C1 से, यहाँ C2 से, यहाँ C3 से और यहाँ C4 से दिखा देते हैं। यानी कि ये रो हो गई, ये कॉलम हो गए। अब कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? कोफैक्टर कौन कौन से निकालने हैं हमें? ये x का, y का और z का, यही हमें निकालना है इसके अंदर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना होगा, यानी कि माइनर ऑफ x हमें पहले निकालना होगा। तो माइनर ऑफ x हम निकालेंगे। अब माइनर ऑफ x का क्या मतलब है? कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है? तो सेकंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। तो माइनर 2 4 हम इसको लिख देंगे, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इसके लिए हमारे पास जो सब डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? यानी कि इस कॉलम को हम हटा देंगे क्योंकि x का निकाल रहे हैं, और इस रो को हटा देंगे, रो सेकंड को और फोर्थ कॉलम को हटा देंगे। क्या बचेगा? 130। ध्यान से लिख लीजिए, 130। उसके बाद क्या बचा? 213 और 10 माइनस 1। अब हम इस माइनर को सोल्व करते हैं। पहले माइनर निकालेंगे, फिर उसको प्रॉपर साइन देंगे तो कोफैक्टर निकल जाएगा। माइनर को सोल्व करते हैं अब इसको। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, इसके अबाउट हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या गया? 1 इंटू -1। तो यहाँ पर 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रह जाएगा, यानी कि माइनस में अगर देखें तो 0। 1 इंटू -1 ये लिख लिया, और उसके बाद 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। यानी कि ये 1 जो है ये बाहर है, ये ध्यान रखना है, ये बाहर है इसके। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमारा जो साइन होता है वो माइनस साइन आएगा, क्योंकि साइन रूल से हमें पता है प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है। ये साइन रूल आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि डायगनली तो सारे प्लस होते हैं इस तरह से। ये डायगनली, एक डायगनल ये, और बाकी ये माइनस हो गए। तो यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस का ही रहेगा, ये प्लस था। अब माइनस, सेकंड में माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस आया, अभी माइनर को सोल्व कर रहे हैं बस। तो ये माइनस आया, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास? 3 के अबाउट हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 बाहर लिख लेते हैं, और क्या बचा? 2 इंटू -1, यानी कि ये क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया, और -1 इंटू 3, यानी कि 1 इंटू 3 या माइनस का साइन तो यहाँ रहेगा। 1 इंटू 3 आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद 0 के अलोंग हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो इतना क्लियर है। उसके बाद ये क्या है? 0 के अलोंग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो हमने छोड़ दिया। जब भी हम एक्सपेंड करें तो उस तरह का कॉलम, अगर मान लीजिए कोई वैसे ही क्वेश्चन दिया हो तो उस तरह का रो और कॉलम हमें छांटनी है जिसके अंदर 0 ज्यादा हो, क्योंकि हमारा काम कम हो जाता है जब हम एक्सपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखिए -1 है और ये 1 है, तो यहाँ पर ये आ गया -1, क्योंकि -0 है, ये तो कुछ नहीं रहेगा, तो -1 ही रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया। ये -2 और -3 -5 आया। -5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा, और माइनस बाहर भी है, यानी कि ये प्लस का 15 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? ये 14 आ गया, यानी कि माइनर ऑफ x जो है 14 आ गया। अब इस 14 को प्रॉपर साइन देते हैं जिससे कोफैक्टर हमारा निकल जाएगा। प्रॉपर साइन देने का क्या मतलब है कि जो -1 है, कौन सा रो कौन सा कॉलम? सेकंड रो फोर्थ कॉलम है, यानी कि 2 + 4, ये क्या होगा? -1 की पावर 6। -1 की पावर 6 का क्या मतलब है? साइन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इवन नंबर है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर सीधी सी, जो कोफैक्टर रहेगा x का वो रहेगा 14, और वो भी प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से कोफैक्टर हमने निकाला x का। अब निकालते हैं जो माइनर है, किसके लिए निकालते हैं? y के लिए। तो माइनर ऑफ हम निकालेंगे यहाँ पर y का। माइनर ऑफ y मतलब थर्ड रो में है, फोर्थ कॉलम में है, यानी कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे। 130, यहाँ पर लिख लेते हैं 130, -1 -1 -1 0, और ये 10 -1 ये बना हमारे पास माइनर। सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरह सोल्व करते हैं कि हम इस कॉलम को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 ज्यादा है, तो हमें सिर्फ एक बार ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इस कॉलम के अलोंग हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे 0 के साथ तो 0 ही रहेगा, तो -1 वाला सिर्फ यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। -1 बाहर आएगा, और इसके साथ जो है वो क्या रहेगा? 1 इंटू 1, यहाँ पर ये 1 आ गया, और -1 इंटू 3, यानी कि माइनस का 3, और माइनस साइन हम यहाँ पर लेते ही हैं, यानी कि जैसे माइनस साइन तो हमने यहाँ लिया, -1 इंटू 3 -3 आ गया। इस तरह से ये आएगा, और यहाँ पर इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 + 3 आ गया, यानी कि 3 और 1 4 आ गया। बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 4 आ गया। ये आ गया माइनर ऑफ y। अब जो कोफैक्टर है वो क्या रहेगा? कोफैक्टर ऑफ जो y है, प्रॉपर साइन देंगे, यानी कि -1 रो प्लस कॉलम, 3 + 4 यानी कि ओड नंबर आ गया। -1 की पावर क्या आ गई? 7 आ गई, यानी कि साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर जब ये -4 है और माइनस के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4, ये क्या आ जाएगा? प्लस का 4। तो जो कोफैक्टर है y का, वो उसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये आ गया कोफैक्टर ऑफ y। अब जो है पहले माइनर ऑफ z निकाल लेते हैं। जो माइनर ऑफ z रहेगा, माइनर ऑफ z, ये क्या है हमारे पास? यानी कि रो कौन सी है? फोर्थ रो है, कॉलम भी फोर्थ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 130 -1 10 और 213, ये रहेगा। अब फिर से हम इस कॉलम के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमें 3 के साथ ही इसको सोल्व करना पड़ेगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। 3 यहाँ पर आ गया बाहर, ये रो गई, ये कॉलम गया। 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया 1, और माइनस यहाँ पर क्या आएगा? -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ गया? -3, ये आ गया। अब इसको देखिए प्रॉपर सोल्व करते हैं। आगे ये 3 आ गया, अंदर क्या आ गया? 1 + 3 4 आ गया।
यानी कि 4 × 3 ये क्या आ गया 12 आ गया। अब ये तो आ गया माइनर। अब देखते हैं साइन कौन सा लगेगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ जेड की, यानी कि प्रॉपर साइन की। -1 की पावर 4 + 4 4 + 4 यानी कि इवन नंबर आएगा 8 और साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। तो यानी कि जो कोफैक्टर है जेड का वो रहेगा 12, वो भी पॉजिटिव का। तो इस तरह से अगर हमें ये इस तरह का डिटरमिनेंट दिया हो 4 × 4 ऑर्डर का, तो हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ध्यान रखना है उसी रो के और उसी कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है जहां पर जीरो ज्यादा हो, हमारा काम जो है बहुत कम हो जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।